नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। बिहार में चुनाव का माहौल है, चुनावी गहमा गहमी जोरों पर है। अगर आपको जानना है कि बिहार में चुनाव का कैसा माहौल है तो आप पटना की सड़कों पर निकलिए और आपको जगह जगह होर्डिंग्स, पोस्टर नज़र आ जाएंगे जो ये गवाही दे रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 होने वाला है। ये पोस्टर प्रचार प्रसार की बड़ी सामग्री है। इसका उपयोग नेता अपने प्रचार प्रसार के लिए करते हैं, अपनी और अपने पार्टी के लिए, दोनों के लिए यूज होता है। इसमें खास तौर पे जो है वो बताते हैं कि वो आगे क्या करेंगे और साथ में ये भी बताते हैं कि उनकी पार्टी क्यों बेस्ट है। लेकिन इसके साथ ही ये पोस्टर कहीं ना कहीं अब अपने विरोधियों पर हमला करने के लिए एक बड़ा हथियार बनते जा रहे हैं। पोस्टर अब एक नए अंदाज में आ गए हैं और इन पोस्टरों को एक नए तरीके से जो है पॉलिटिकल पार्टियां यूज कर रही हैं। इस पूरे कार्यक्रम में, मतलब इस पूरे दौर में जिसमें पोस्टरों को एक हथियार के रूप में यूज़ किया जा रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू। जी हाँ, हाल ही में आपने पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे गोलंबर पे एक पोस्टर लगा हुआ देखा होगा जिसमें लालू परिवार को दिखाया गया था। इस पोस्टर में खास तौर पे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती की तस्वीरें थीं और साथ में लालू प्रसाद को जेल में दिखाया गया था और नीचे जो है कैदी नंबर भी लिखा हुआ था। इसके बाद तेजस्वी यादव के नीचे उनका डेजिग्नेशन लिखा हुआ था, यानी एमएलए। तेज प्रताप के नीचे भी एमएलए लिखा हुआ था, राबड़ी देवी के नीचे एमएलसी लिखा हुआ था और मीसा भारती के नीचे एमपी लिखा हुआ था। इस पोस्टर के जरिए एक और टैगलाइन दी गई थी जिसमें लिखा हुआ था, एक ऐसा परिवार जो बिहार पर भार, यानी बिहार में ये जो परिवार है यानी लालू परिवार जो है वो बिहार में अब भार बनता जा रहा है। इस पोस्टर के जरिए कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई कि परिवारवाद के मुद्दे पर लालू परिवार को घेरा जाए, क्योंकि बिहार की राजनीति में अगर आप देखेंगे तो राजद सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, लेकिन इस पार्टी में जो सबसे बड़े नेता हैं, जितने भी बड़े कद्दावर नेता आपको दिखाई देंगे जो ऊपर के लेवल पर लीड करते हैं, वो एक ही परिवार से सामने आते हैं, यानी लालू परिवार से आते हैं। लालू, उनके बाद उनके दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती। कहीं ना कहीं बिहार में राजद की जो राजनीति है, राजद के अंदर की राजनीति, वो इन्हीं चेहरों के बीच घूमती है। ऐसे में परिवारवाद का जो आरोप लगता है राजद पे, वो कहीं ना कहीं सही भी नजर आता है और ये मुद्दा उठाकर कहीं ना कहीं अब जदयू जो है राजद को टारगेट पर ले रही है। ये तो पहला पोस्टर था। हालांकि इस पोस्टर को लेकर के ये नहीं बताया गया कि ये किस पार्टी ने जो है ये पोस्टर लगवाया है। हालांकि कुछ लोग कह रहे थे कि ये जदयू ने लगाया है। अब जिसने भी लगाया हो, लेकिन ये पोस्टर लगाया गया और ख़ास तौर पे इसी इरादे से लगाया गया कि परिवारवाद के मुद्दे पर लालू परिवार को किसी तरीके से घेरा जाए और जनता को बताया जाए कि परिवारवाद बिहार की राजनीति के लिए, बिहार के विकास के लिए कितना बड़ा खतरा है। अब एक बार फिर से एक और पोस्टर सामने आया है। इस पोस्टर के बारे में भी कहा जा रहा है कि ये जदयू ने जारी किया है। आप इस पोस्टर को देखिए, आप इस पोस्टर को देख के समझ जाएंगे कि ये पोस्टर क्या कहना चाहता है। इसमें आपको एक बस दिखाई देगा। इस बस के ऊपर लिखा हुआ है लूट एक्सप्रेस। बस के अंदर लालू परिवार बैठा हुआ है, यानी राबड़ी देवी हैं, तेज प्रताप यादव हैं और मीसा भारती हैं। इसके अलावा बस के ऊपर आपको लालू यादव और साथ में तेजस्वी यादव लालटेन पकड़े हुए दिखाई देंगे। और जरा बस को गौर से देखिए, आप बस के आगे का हिस्सा देखिए। ये इसमें दिखाया गया है कि बस का जो है मुंह खुला हुआ है और एक राक्षस की तरह मुंह दिख रहा है। फोटो के ठीक सामने, बस के ठीक सामने आपको एक गरीब इंसान की तस्वीर दिखेगी कार्टून टाइप में, और वो सर पे बोझा लिए हुए रखा है। अब आप इस तस्वीर से संकेत को समझिए कि कहना क्या चाहा जा रहा है कि परिवारवाद ने इस बिहार के लोगों को लूटा है, उन्हें उनका वोट लूटा है और साथ में ये कोशिश की है कि उनका वोट लूटने के बाद उनके पैसे को भी लूटा जाए। जो पैसे जनता के विकास के लिए यूज किए जाते हैं, जो जनता के विकास के लिए पैसे होते हैं, उस पैसे को ये लूट एक्सप्रेस जो है वो लूटती हुई आ रही है और बिहार की जनता जो है गरीब पर गरीब होती जा रही है। इस पोस्टर में खास तौर पे लिखा गया है कि एक परिवार बिहार पर भार, यानी फिर से वही चीज़ दर्शाने की कोशिश की गई है कि ये जो पूरा परिवार है, ये जो पूरा कुनबा है, ये बिहार के ऊपर एक भार बनता जा रहा है
और बिहार को कहीं ना कहीं दबाते जा रहा है, विकास के रास्ते पर जाने नहीं देना चाहता और अभी भी ये कोशिश जारी है। इस पोस्टर के जरिए, जिसने भी ये पोस्टर लगाया है, इस पोस्टर के जरिए यही समझाने की कोशिश की जा रही है। अब जरा राजद की तरफ चलते हैं। राजद क्यों इस मुद्दे पर आपको नहीं दिखाई देगी कुछ भी बोलते हुए? पिछला पोस्टर आया, उस पोस्टर पे भी कोई ऐसी बड़ी बातें सामने नहीं आई, ना कोई पोस्टर जारी किया गया राजद की तरफ से। लेकिन हाँ, कुछ एक दिन बाद अगर आप उसी जगह पे जाके उस पोस्टर को देखेंगे तो वो पोस्टर फटा हुआ मिलेगा। शायद किसी राजद समर्थक ने वो पोस्टर फाड़ दिया। ये पोस्टर जो लगा है, इस पोस्टर के बाद भी कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि परिवारवाद ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर राजद कहीं ना कहीं असहज हो जाती है, और क्योंकि ये सच्चाई भी है और इसी कारण से असहज हो जाती है। तेजस्वी यादव को आपने हाल में देखा होगा, उनके बहुत सारे ऐसे पोस्टर बिहार में लगे, युवा बिहार के पोस्टर लगे, जिसमें लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं गायब रहे या फिर परिवार के अन्य लोग भी गायब रहे। यानी कहीं ना कहीं वो अब ये कोशिश कर रहे थे कि वो पिछली छवि जो रही है, परिवारवाद की छवि जो रही है, उससे वो खुद को काटें, उससे वो खुद को अलग करें, ताकि वो बिहार की जनता के सामने एक नए चेहरे के रूप में आए, जो कि अपने परिवार से इफेक्टेड नहीं है बल्कि अपना एक स्वतंत्र विचार रखते हैं। ये समझाने की कोशिश तेजस्वी यादव अपने पोस्टर में भी करते हुए नजर आए हैं। यानी परिवारवाद का मुद्दा कहीं ना कहीं राजद को अंदर ही अंदर असहज करता हुआ जा रहा है, और इसी मुद्दे को, इसी असहजता को जो है दूसरी पार्टियां, जदयू या फिर एनडीए के और घटक दल जैसे बीजेपी, ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। यानी कि राजद के लिए बड़ी मुश्किल परिवारवाद का मामला बनकर सामने आएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। नमस्कार।